हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। और ये सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ में आरबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन तो अल्टीमेटली आपका होगा ही। ठीक है, सो क्लास 10th डेली एग्जाम डोज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो आप रेडी हो जाइए और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया जाएगा और आप अपना मन में या कॉपी में इसका आंसर लिख लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है? फिशिंग, बैंकिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, आप सब लोगों को पता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। ध्यान रखना है, किसको यूज किया जाता है? नेचर को यूज किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, और तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है? तो देखो, फिशिंग डेफिनेटली नेचर से संबंधित है, माइनिंग नेचर से संबंधित है, फॉरेस्ट्री नेचर से संबंधित है, मगर बैंकिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग आपको पता है किस में आता है? सर्विस सेक्टर में आती है बैंकिंग, या हम कह सकते हैं टर्सरी सेक्टर में आती है बैंकिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर कौन सा है? तो आपको पता होगा इंडिया में लार्जेस्ट जो सेक्टर है नौकरी देने वाला, इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, हालांकि जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? ध्यान रखना, जीडीपी में हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो है टर्सरी सेक्टर का। और जीडीपी में ध्यान रखना, जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश की इनकम को हम जीडीपी से मेजर करते हैं, और जीडीपी में तीनों सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। खास बात यहाँ पे ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में अभी की बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट में हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर वो तो है प्राइमरी, मगर सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट के मामले में और जीडीपी के मामले में टर्सरी सेक्टर। द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया देश में जीडीपी मेजर करने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर है, देश में जीडीपी मेजर करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ। लाइफ इंश्योरेंस कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी या सर्विस सेक्टर, या नन ऑफ द अबव। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार की सर्विस सेक्टर में आता है, टर्सरी एक्टिविटी है, सर्विस सेक्टर में आती है, नेचर से तो कोई मतलब ही नहीं है। द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्रॉफिट मेकिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, नन ऑफ द अबव। देखो ओनरशिप के आधार पर जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के वो दो होते हैं, एक तो होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। देखो थोड़ी स्पीड मेरी यहाँ पे फास्ट रहेगी, ज़्यादा हमें समय लेना नहीं है, आपको सब पता ही है, बस हमें तो एमसीक्यू देखने हैं। तो दो सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का तो मेन पर्पज होता है भाई देखो प्रॉफिट कमाना। जो पब्लिक सेक्टर जो होता है, सरकारी जो कंपनी होती है, उसका दो पर्पज होते हैं। मेन पर्पज तो होता है इनका सोशल वेलफेयर और सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का जो पर्पज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ए बिग प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है बड़ी, वो देश के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है? तो चार ऑप्शन है। पहला दे रखा है by increasing the demands for their products through the advertisement, by increasing their profit, by increasing productivity of country in the manufacturing of industrial goods, और by providing private hospital facilities for the rich। तो देखो इसका सही आंसर है by increasing productivity of country इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ऐसे करके हेल्प कर सकते हैं। विच सेक्टर हैज इमर्ज एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, सेलेक्टिंग वन फ्रॉम फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जो प्रोड्यूस कर रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब यहाँ पे प्रोड्यूसिंग का मतलब है सबसे ज़्यादा जीडीपी में भैया किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जीडीपी में है आपका किसका? टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, है ना। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट के मामले में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्राइमरी सेक्टर का। अब देखो नरेगा आपको पता ही है, नरेगा की पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये कितने दिन की जॉब गारंटी देता है? 200 दिन, 100 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो फिक्स याद रखना 100 दिन की गारंटी देता है नरेगा। ठीक है, तो नरेगा प्रोग्राम क्यों चलाया गया था? नरेगा प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था ताकि रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, गारंटी दी जा सके, भाई 100 दिन तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। तो 100 दिन की यहाँ पर गारंटीड क्या होता है? जॉब होती है नरेगा के थ्रू। अब इसका नाम बदल दिया, ध्यान रखना, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया इसको, ध्यान रखना क्या कर दिया है? महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन नहीं आता है? ए फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड, ए डेली वेज वर्कर वर्किंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, ए डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ए हैंडलूम वीवर वर्किंग फॉर ऑन ए लूम इन हर हाउस। तो देखो इसमें सही आंसर जो है ना वो है ये डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जिसमें ना तो कोई फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई फिक्स पेमेंट होता है ना, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है, और ना ही हॉलीडेज का पेमेंट मिलता है, ठीक है। और जहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, पेमेंट फिक्स होता है, सोशल सिक्योरिटी होती है, वेलफेयर स्कीम्स मिलती हैं आपको, पीएफ कटता है, ये सारी चीज़ होती है, वो होता है अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे डॉक्टर और हॉस्पिटल वाला सिस्टम तो भाई आपको पता है सिस्टमेटिक है, ये आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बाकी सब किसका एग्जाम्पल है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। तो देखो किसी देश के अंदर एक साल के भीतर टोटल वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो चीज़ क्या कहलाती है? वो कहलाती है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होती है? किसी देश में एक साल के अंदर सभी सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको सम कर दो तो क्या निकल के आ जाएगी? हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती है? फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, बैंकिंग। तो सही आंसर आ जाएगा बैंकिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर? मिल्किंग, फिशिंग, मेकिंग ऑफ शुगर, फार्मिंग। तो इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा शुगर मेकिंग। तो आपको पता है सेकेंडरी एक्टिविटी है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी सही फुल फॉर्म है। एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग अगर द एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, साइंटिफिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। देखो नेचर जहाँ पे आ जाए ना, नेचर, या फिर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो वो तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। और जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, और जहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी में कन्वर्ट करने की बात करें, वो आ जाएगा सेकेंडरी में। और जहाँ पर सर्विसेज आ जाएँ, क्या आ जाएँ? सर्विसेज जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में, ये ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए वर्कर हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों के लिए इसमें कौन सी चीज़ लागू नहीं होगी? नंबर 1, सी गेट्स ए रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ, तो बिल्कुल लागू होगी। सी इज नॉट पेड फॉर द लीव, बिल्कुल गलत बात है भाई। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें पेड लीव मिलती है, हॉलीडे की भी क्या मिलती है? लीव मिलती है। सी गेट्स ए मेडिकल अलाउंस, ये भी मिलता है उसमें। सी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ए वर्क, सी जॉइंस वर्क। तो बेटा इसमें सही आंसर जो होगा ना, सी इज नॉट पेड फॉर द लीव। तो देखो ये चीज़ सूट नहीं करती किसमें? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेमेंट मिलता है हॉलीडे का भी, ठीक है। द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, देखो मोटिव मतलब उद्देश्य, पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आपको आंसर मिल ही गया होगा। पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है? ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उसका तो एक ही पर्पज है, क्या पर्पज है? सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट इन द टर्सरी सेक्टर? टर्सरी में कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है? बैंकिंग, बी कीपिंग, टीचिंग, वर्किंग इन कॉल सेंटर। तो इसका सही आंसर होगा बी कीपिंग। बी कीपिंग किस में आ जाएगी? प्राइमरी। मधुमक्खी पालन तो भाई प्राइमरी में आएगा, बाकी सब टर्सरी में। द टर्सरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मेकिंग शुगर, गुड ब्रिक्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, नन ऑफ दीज। तो देखो ये तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, ये आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, और ये आ जाएगा आपका टर्सरी सेक्टर में। तो सही आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड इन सेकेंडरी सेक्टर? अब सेकेंडरी सेक्टर में आपको पता है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इट जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, तो बिल्कुल गलत। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका, बाकी तो कुछ आंसर है ही नहीं। 20, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद, देखो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ये सब किस में आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि प्राइमरी नेचर से संबंधित है, सेकेंडरी इंडस्ट्री से संबंधित है, और ये आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में। इन विच सेक्टर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाई प्रॉफिट मोटिव? तो किस सेक्टर में एक्टिविटी जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती हैं? तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो होता है आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो भी एक्टिविटी की जाती है वो सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक वेलफेयर, इन सब के लिए होती हैं, ठीक है। प्रॉफिट वाला काम तो प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एसोसिएटेड विद, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किससे संबंधित है, अभी मैंने बताया था सेकेंडरी सेक्टर से, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। प्राइमरी सेक्टर किससे संबंधित है, अभी जस्ट मैंने बताया था। प्राइमरी सेक्टर है संबंधित है आपका एग्रीकल्चर से भी संबंधित है, डेयरी से भी संबंधित है, फॉरेस्ट्री से भी संबंधित है, फिशिंग से भी संबंधित है, माइनिंग से भी संबंधित है। इसका मतलब ये सारी एक्टिविटी जो दे रखी हैं सब किस में आ जाएंगी, प्राइमरी सेक्टर में। हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने पर हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन करता है भैया, इंडिविजुअल, मतलब कोई व्यक्ति विशेष कर सकता है, कोई फर्म्स कर सकती है, गवर्नमेंट भी करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किसके आधार पर होता है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दी इंटरप्राइजेज। तो इसका सही आंसर है ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइज। तो इस किसी फैक्ट्री का या किसी भी कंपनी का मालिक कौन है उसके आधार पर एक्टिविटी होती है हमारी दो, पब्लिक और प्राइवेट। अगर कोई इंडिविजुअल है तो प्राइवेट, और सरकार अगर मालिक है तो पब्लिक सेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।